तो दोस्तों प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, यदि समांतर श्रेणी का पीवा पद क्यू है तथा क्यूवा पद पी है तो पी प्लस क्यूवा पद क्या होगा। अब हम जानते हैं, इसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करेंगे, बिल्कुल आसान से। देखिए तो शॉर्ट ट्रिक है, उसके माध्यम से हम इसको बड़ी आसानी से करने वाले हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि पीवा पद क्यू है और क्यूवा पद पी है, तो मान लेते हैं पी का मान हम 1 ले लेते हैं और क्यू का मान हम 2 ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो दिया है उसको लिख लेते हैं। देखिए पीवा पद कितना दिया गया है, क्यू कितना दिया गया है, क्यू। पी हमने यहाँ पर माना है 1, तो T1 किसके बराबर है, 2 के बराबर, क्योंकि क्यू का मान हमने 2 लिया है। उसी प्रकार से जो क्यूवा पद है वो कितना है, पी है, अर्थात जो टी क्यू है वो किसके बराबर है, पी के बराबर है। इनका मान लिख दीजिए। क्यू का मान हमने यहाँ पर माना है 2 और पी का मान कितने माना है हमने 1, अर्थात तो T1 का जो मान आ गया वो कितना आ गया हमारे पास 2 और T2 का मान हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर 1, कितना आ गया 1। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया पहला पद, पहले पद से दूसरे पद में देखिए कितना कम हो रहा है, यहाँ पर 1 की यहाँ पर कमी हो रही है। तो यहाँ पर पहला पद और दूसरा पद हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब ये हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि टी पी प्लस क्यू अर्थात पी प्लस क्यू पद क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए पी प्लस क्यू को यदि हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, T3। तो T3 अर्थात तीसरा पद यहाँ पर क्या होगा, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से देखिए तो पहला पद यहाँ पर 2 आ गया है, दूसरा पद यहाँ पर 1 आ गया है, अर्थात कितने की कमी हो रही है, यहाँ पर दूसरे पद में पहुँचने के लिए 1 की कमी हो रही है। तो अब हम इसी प्रकार से जो तीसरा पद लिखेंगे वो कितना आना चाहिए, यहाँ पर इसको हम 1 की कमी कर देंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 0, 1 में से 1 घटा देंगे तो कितना आएगा 0, अर्थात जो तीसरा पद आएगा वो कितना आएगा 0 आएगा। तो आप इस प्रकार से शॉर्ट ट्रिक की मदद से आप इसको हल कर सकते हैं। जब समांतर श्रेणी का पीवा पद क्यू है और क्यूवा पद पी है तो पी प्लस क्यूवा पद कितना आएगा, 0 आएगा।